सारी चीज़ें एक शख्स कौन कर सकता है, तो वो शख्स हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। मिर्ज़ा साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम है। इतनी सारी चीज़ें, इनको तो याद करने में इतना टाइम लग जाए, पढ़ने में इतनी देर है। भी मैंने सीधा सीधा चीज़ें बताई हैं आपको, भी और बहुत ख़ास चीज़ें हैं। तो ये तो माशाल्लाह से बड़ी बेहतर और बड़ी स्मूथ लाइफ गुजरी, इतना कुछ हासिल कर लिया ज़िंदगी में। जी बस लाइफ में हर रोज़ नए गोल सेट करने पड़ते हैं और फिर उनको हासिल करने के लिए कोशिशों में लग जाता है आदमी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जो भी हासिल किया उससे एक इज़्ज़त, एक मुकाम मिला है जो सबसे ज़्यादा मैं ट्रेजर करता हूँ। मेरे लिए वो बहुत ही कीमती है। अच्छा, इतनी तमाम चीज़ें हासिल करने के बाद अवार्ड्स मिलने का, वो कहते हैं ना, ये बड़ा फ़ख्र होता है। एक तो आपने अपने घर में अपने घर वालों को जीत लिया, आपने अवार्ड ले लिया, फिर जब आप किसी दूसरे मुल्क में भी जाकर आप इस तरह ऐसा परफॉर्म करते हो कि वो आपको अवार्ड से नवाजें, तो फिर मुझे लगता है इसके बाद अब कुछ और बचता है जो आप करना चाहते हैं, कुछ और ख्वाहिशें हैं जी इसके देखिए, बाद भी? मुख्तलिफ फेजेस लाइफ में होते हैं हाँ। सना। पहला फेज़ ये था कि पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता था, सही। तो हमने अपना, मैंने और इश्तियाक मिल के बिज़नेस किया। मैं तो हाँ। बैंकर था, बैंक मैनेजर, जी, और अच्छा। इश्तियाक इंजीनियर थे। जो भी पैसे हमने थोड़े बहुत जमा किए थे दुबई में, बिज़नेस शुरू किया फोटो मैजिक के नाम से, और आज 35 साल से वो बिज़नेस है। 25-26 ब्रांचेज़ हैं माशाल्लाह। दुबई में, अली देख रहे हैं उनको। जी। और अल्लाह ताला ने तरक्की दी, फिर पाकिस्तान में आए, इंडस्ट्रीज़ लगाई, बेग स्पिनिंग, पाक डनम, लकी कॉटन, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी, बहुत अल्लाह ने बहुत करम, सब लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, तो बड़ी कंपनी है। मतलब कि मोरक्को में गए, वहाँ कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने दी। हुआ कि पैसे तो बहुत कमा रहे और उसका एक जो शौक़ था वो भी पूरा हो गया। तो फिर हुआ कि पावर, रिकग्निशन, पहचान, आपको हाँ। फेम हो, और वो भी नेचुरल है। तो उसमें फिर अल्लाह ताला ने हमने कॉलम्स लिखे टीवी पे, अखबारों में, सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र रहे, और फर्स्ट नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी जो थी वो मैंने पेश की थी। जीएसपी प्लस जो यूरोपियन यूनियन से मरात मिली हैं, वो हमने बहुत काम किया। तो अभी भी मैं यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, बहरिया यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट में, हाँ लेक्चर से एकरा यूनिवर्सिटीज़, दूसरी यूनिवर्सिटीज़, कल जिना यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन की जो थी मैं गया हुआ था कि अब कुछ वापस करें। सब कुछ तो ले लिया, वापस तो कुछ भी नहीं किया, तो अब वापस करने का फेज़ है। और ये वो फेज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे इत्मीनान मिला। काश के ये पहले पता चल जाता तो हम वो 2 फेजेस जो हमने किए थे उसमें वक्त नहीं हम इस्तेमाल करते। लेकिन बहरहाल हर एक का एक वक्त होता है। मैच्योरिटी जब आपको आती है तो आपकी सोच बदलती है, फिर आप दूसरों के लिए जीना सोचते हैं, और वही फेज़ में अब हम हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है कि ज़िंदगी में ही इदराक हो गया, और उसके लिए अब हम रीपे कर रहे हैं। मेक ए विश फाउंडेशन जो फैमिली में हमारी इश्ताक फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, उनके भाई मेरे हज़ार विशेष उन बच्चों की जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, वो पूरे कर रहे हैं। बहुत सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, वैसे कहते हैं ना कि ये जुमला मैंने कल ही किसी से सुना कि ज़िंदगी हर किसी के लिए एक बार दरवाज़ा ज़रूर खोलती है, तो इसलिए कभी भी अपने आप को आप डीमोरलाइज ना करें या उम्मीद ना छोड़ें। लेकिन हाँ, आप इतने अलर्ट ज़रूर हों कि हर दस्तक को आप पहचान ज़रूर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और ये भी रब की अता, रब का करम होता है कि किसी लेवल पर ज़िंदगी में आके आपको ये एहसास हो जाए कि अब मुझे वापस भी करना है। वरना हम तो एंड तक यही कहते रहते हैं अभी बहुत कम है, अभी और मिल जाए। हर बार मैंने दोस्तों को ये सुना है और मैं उस पर नाराज़ भी होता हूँ कि क्या इस मुल्क ने दिया, ये नहीं है, वो नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, और एक पहली पाकिस्तानी के एटॉमिक नेशन में सर्व परचम की तरह आप अपने मुल्क में रह रहे हैं। आप पूछें उन लोगों से, फ़लस्तीन वालों के जिनका अपना मुल्क नहीं है, वो दूसरे के पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं। तो ये बड़ी नाशुक्री होती है। बहरहाल इस मुल्क में हमें जो कुछ दिया है, और वो तो हम शायद कर्ज अदा नहीं कर सके, लेकिन अपने तई सिंसियरिटी के साथ नई नस्ल को अगर आप कुछ दे जाएं, जिससे जो इस कौम के मेहमान हैं आने वाले वक्त के लिए। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आप माशाल्लाह से एक पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और इस वक्त सिंध की पार्टी भी है, वो सिंध को कंट्रोल करती है। तो जब आप मसाइल का शिकार होंगे, जब आपको सही पानी पीने को नहीं मिलेगा, जब आपको लाइट के मसाइल होंगे, जब हीट स्ट्रोक, पानी और लाइट ना होने की वजह से हज़ारों लोगों की अमवात हो जाएंगी,
फिर तो एक जहन यही कहेगा ना कि हालांकि पाकिस्तान इटसेल्फ ये हमारी पहचान है, अगर मुल्क ना होता तो फिर शायद आज हम यहाँ पर ना बैठे होते, इतनी इज्जत से काम ना कर रहे होते। लेकिन स्टेट के वो लोग जिनको रब ने ओहदे दिए, कुर्सियाँ दी, जिम्मेदारियाँ दी, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आम आवाम जो मैंडेट देती है। दो चीज़ें मिक्स कर रही हैं आप। हाँ। एक चीज़ तो ये है कि मुल्क जो हमारा है ये तो एक नेमत है, बेशक। और मैं पहली तो उसी की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला का करम है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, मुसलमान हैं, हमें आज़ादी है, हमारी फैमिली हमारे अपने अंदाज में ज़िंदगी जी रही हैं। बेशक। अब आ जाता है कि इसके हुक्मराना जो सेकंड पार्ट है, इसके हुक्मरान की गुड गवर्नेंस है या करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, या वो डिलीवरी नहीं दे पा रहे उन चीज़ों की जो उन्होंने वादा किया था आवाम से, ये यकीनन एहतसाब का अमल है और उसको होना चाहिए। मुझे खुशी है कि इस बार इलेक्शन में लोगों ने परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट दिए, और वो सियासी जमातें जिनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी उनको ये भी हमें देखने में आया कि वोट कम मिले हैं और वो मरकज़ से सूबों में आ गए हैं। तो इसमें वोट पैटर्न हमें ये बताता है कि अब लोगों में सियासी शऊर बहुत बेदार है। लेकिन एक और भी चीज़ हुई, जिनको वोट मिले, जिनको लोगों ने कहा कि चलो इन पर एतमाद करते हैं, उन्होंने भी वोट लेने के बाद उनके मसाइल को उठाया नहीं या मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। ये भी गलती थी कि जब आपको लोगों का मैंडेट मिल रहा है उन्हें दोबारा जाना है उनके पास वोट के लिए, और अगर आपने अपने वादों पे पूरे नहीं उतरे हैं और आपने अपनी तरजीहात पैसा कमाना और करप्शन में लगाई तो आप अकाउंटेबल हैं, आपने फिर जवाब देना होगा और वो लोग फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। राइट। अच्छा ये बताएं, ये जो वादे होते हैं, मुझे हम सुनते हैं जुमला कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, क्या ये सियासतदानों को देखकर ये जुमला आया? क्योंकि जो वादे करते हैं, जो तकरीर होती है वो अलग होती है, जो ऑन ग्राउंड काम हो रहा होता है वो कुछ भी नहीं होता। ये कि आप तो मुशीर रहे ना, सुनते भी हैं ये हमारे बड़े लोग अपने मुशीरों के जो मशवरे होते हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसी बात नहीं है। जो मुशीर जैसे टेक्सटाइल पे हमने पहली कौमी टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आई थी, और उससे हमारी उतनी कामयाब पॉलिसी थी कि पूरी दुनिया में उसको ख़ासतौर से इंडिया ने बड़ा कॉपी किया। GSP प्लस हमारे मशवरे पे वज़ीर आज़म साहब गए थे, यूरोपियन यूनियन से लेकर आए कि 27 ममालिक ने हमको ड्यूटी फ्री अलाउ कर दिया एक्सपोर्ट। तो अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन जो आप वादों वाली बात करी उस पर मैं आता हूँ। दो तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक जो कॉल और फेल में फ़र्क रखते हैं, वो तजाद रखते हैं, वो कहते हैं जी वो बोलना था बोल दिया, हाँ। करना तो वो है कि जो हम चाहेंगे। और एक इस तरह के भी शख्स होते हैं जो कॉल और फेल में तजाद नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो कहते हैं जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हाँ। और वो हमारी क्रेडिबिलिटी बनाएगा। हम जो मॉरल वैल्यूज़ वालदैन ने हमारी, बिलखुसूस वालदा को आप अच्छी तरह जानती हैं, हमारी जो हमें दी हैं और इश्तियाक को दी हैं, उसमें हम कॉल और फेल में तजाद तस्वुर भी नहीं कर सकते। जो कह दिया वो करना है, और अब तक करके साबित किया है कि हमने जो कुछ कहा वो, मैंने ऑनरी काम करा है मिनिस्टर की हैसियत से, मैंने न तनख्वाह ली है न ट्रैवलिंग ली है, अपने पैसे खर्च करता था कि कोई उंगली नहीं उठाए कि जी हुकूमत के खर्चे पे बिजनेस क्लास में घूमते फिर रहे हैं वगैरह। ये अंदर की एक आपकी सेटिस्फैक्शन होती है, सेटिस्फैक्शन भी होती है, और एक क्रेडिबिलिटी होती है कि आप ये कहें कि अब तक जो एक वालिदैन ने मॉरल वैल्यूज़ दी और जो तरबियत दी और हमने एक नाम कमाया है, और फैमिली का जो एक नाम है वो किसी भी तरह से उसको हम ख़राब ना करें। राइट। अच्छा ये जो है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो है तो मैं वैसे क्या करूं, हम सियासत में इतने लिपटे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से बात आ जाती है, लेकिन कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जो है हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। ये जो आपने कहा इतनी स्ट्रगल रही, काम किया, पैसे का शौक़ था, पैसा कमाया, फिर फेम, और अब रिटर्न का दौर आया, तो अगर मैं शुरू से शुरू करूँ, बचपन तो कहते हैं कभी भी 55 में भी आ जाएँ तो बचपन नहीं जाता, तो बचपन कैसा गुजरा? शरारती थे, तंग किया अम्मा को, कंप्लेंट्स थी, या इसी तरह के? हमारी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन गुजरी है, जैसे फौजियों की होती है। हालांकि फौजी बैकग्राउंड हमारा था नहीं, वालदा बिलखुसूस बहुत पढ़ी लिखी खातून थी इंडिया से, और उन्होंने मॉरल वैल्यूज़, एक डिसिप्लिन था कि भाई सूरज गरूब होने से पहले क्लब से हम टेबल टेनिस, हमारा फैमिली का गेम था। आफरीन भी, शिरीन भी, इश्तियाक भी, मैं भी हाल इंस्टीट्यूट में रेलवे क्लब में जाते थे खेलने, कि रोशनी अजान की आवाज़ पर घर पे आना है, मगरिब से पहले। अब हम भागते थे खेल छोड़ के कि अजान की आवाज़ से पहले पहुंच जाएं घर पे।
राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उस वक्त हमें अच्छा नहीं लगता था, दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, विनर टू स्टे होता था, तो जो जीत रहा है वो खेलता जा रहा है और हमें भागना पड़ता था छोड़ के। लेकिन इसमें एक लाइफ में डिसिप्लिन उन्होंने हमें दिया, और वो डिसिप्लिन ये है कि मैं सुबह ऑफिस में 8:45 बजे होता हूँ, मेरी सेक्रेटरीज हैं 9 बजे आती हैं, 9, 5, 10 पे आती और हैं। आप पहले पहुंच मैं जाते 8:45 बजे होता हूँ Very कि अपने nice. टेबल में सेट। शाम में जब मैं उठता हूँ तो एक पेपर मेरी टेबल पे आज तक नहीं, शर्त लगाई हुई है मैंने अपने स्टाफ से कि आपको 1 लाख रुपए इनाम है अगर एक पेपर आप मेरी टेबल पे अनअटेंडेड देख लें, अनअटेंडेड। ओके। सही है ना। अब मैं एक शेड्यूल बनता है उस पर चलता हूँ, 24 घंटे हैं उसको आप 25 नहीं कर सकते सर, लेकिन 24 घंटे को इतना बेस्ट मैनेज कर सकते हैं कि उससे आप 28 घंटे का काम निकाल लें उससे, या Alright. 30 घंटे का काम ले लें। अच्छा, कहते हैं जो इतनी कैलकुलेटेड लाइफ गुजरते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको मैनेजमेंट करनी ही आई उसकी ज़िंदगी बेकार होगी। लेकिन अब लोग सो कॉल्ड ये भी कहते हैं कि बस ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी से गुजार लेते हैं, 2 दिन की ज़िंदगी है, एक दिन आपके हक़ में, दूसरा दिन किसी और के हक़ में, तो ये लाइफ है, तो बस ठीक है जो दिल में आता है वो करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी जो है यूनिफॉर्म लाइफ गुजार रहा हूँ तो क्यों ना अपनी मर्जी से थोड़ा लाइफ जी के देखूं। अब तो हम सोचेंगे भी तो वो आदत जो पड़ गई है वो कि भाई change सुबह नहीं उठना है, नमाज पढ़ना है, हाँ। कुरान पढ़ के फिर वालदा के कब्रिस्तान जाते हैं फातिहा पढ़ने, अच्छा। मैं तकरीबन रोज़। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उसके बाद 8:45 बजे ऑफिस में होते हैं, फिर पूरा शेड्यूल होता है अपॉइंटमेंट उसके हिसाब से। जैसे अब कल इस्लामाबाद जाना है तो एयरपोर्ट से कहाँ कहाँ जाना है, मीटिंग सब लाइनअप हैं। अच्छा। कल आपको ये सुन के और मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है, और क्यों ना बताऊँ मैं ज़रूर। कि ये फ़ख्र की बड़ी मान की बात है कि अचीवमेंट अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे और इश्तियाक को दे रहे हैं। माशाल्लाह, मुबारक हो आप लोगों को एडवांस में। नेशनल इकोनॉमी और इश्तियाक मेक ए विश में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आप लोगों के सबके सामने है। अच्छा। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऐवान सदर में कल ये अवार्ड दे रहे हैं, ये उसके वो। लिए हम जा रहे इस्लामाबाद हैं। जा रहे हैं। और ये वालदा होती तो मेरी आदत ये थी कि जब भी कोई अवार्ड मिलता था वालदा को सामने बैठाता था और लाके उनके मैं लैप पे रख देता था कि ये आपकी दुआएं और आपकी मेहनत और तरबियत से जब हैं। 2 भाई होते हैं तो यकीनन एक दोनों ही जो है वालिदैन के लिए उनके मजबूत हाथों की तरह होते हैं। लेकिन माँ से ज़्यादा कौन जो है वो ज़्यादा आपको लगता है नहीं, करीब क्लेम का? तो मैं ये करता हूँ कि मैं था आप थे। अम्मी से ज़्यादा, क्योंकि मैं पिछले 14 साल से उन्हें रमज़ान में उम्रे पे लेके जाता हूँ। पिछली बार पहली रमज़ान थे कि वो नहीं थी, वो नहीं थी। मैं साथ नहीं लेके जा सका, मैं अकेला था। लेकिन उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, लेकिन वो दुआओं में इतना हमें नवाजती थी। माशाल्लाह। एक बार हम उम्रा पे हम उन्हें लेके गए, तो ऑफ कर रहे थे तो हमें रोक दिया वहाँ के रॉयल गार्ड आ रहे हैं और वहाँ के किंग आए और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और सदर और बादशाह आए और उन्होंने खाने काबा को गौसल दिया। तो मैंने अम्मी से ऐसे ही कहा, वो देख रहे थे मैं सामने लोग जा रहे थे, तो आपको रोक दिया था कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे भी कभी खाना काबा के अंदर जाके और गौसल की ये सादत मिले और अंदर से मैं देखूं कि खाना काबा क्या है। बचपन से एक नमाज पढ़ते हैं तो तसव्वुर करके पढ़ते हैं, बिल्कुल। और मुझे पता भी नहीं है, वालदा ने दुआएं शुरू कर दी, ताजुद पे उठती थी वो। और फिर एक बार कॉल आई सऊदी कौंसलेट से, तो माशाल्लाह। मुझे और इश्तियाक को क्या पासपोर्ट दें, आप रॉयल गेस्ट हैं और गुस्ल काबा के लिए आपको माशाल्लाह, invite माशाल्लाह। किया वो है। हर मुख्तलिफ ममालिक से बुलाते करते हैं हैं। लोगों को। जी। और मैं और इश्तियाक मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी करते हैं। मैं यमन का कौंसल जनरल, इश्तियाक मोरक्को। मराकश मोरक्को के हैं। अल्लाह ताला ने एक जरिया बना दिया और फिर हम गए और बादशाहों की तरह हमें वहाँ पे लेके अपनी गए। वालदा को भी लेके गए साथ? नहीं, वालदा को नहीं थी, लेकिन वालदा के तो मैंने जाते ही जब खबर सुनी थी ये और टेलीफोन पे पासपोर्ट वगैरह भिजवाया, क्योंकि 2 दिन बाद जाना था और उन्होंने वीज़ा तो हैंड टू हैंड लगा दिया था। तो मैंने जाके पैर पकड़ लिया और कहा अम्मी से मुझे नहीं पता था कि दुआ में इतना, मैं तो भूल गया था, आप तो 2 साल पहले बात हुई थी और आप। तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ये मेरी ज़िंदगी में सबसे ये यादगारी मौका है कि मैं तुम्हारी आंखों में वो चमक देख रही हूँ जिसको मैंने हमेशा चाहा कि तुम और अल्लाह के ये दुआ करना और ये करना और मुल्क अच्छा, अब अगर मौका मिले आपको कि यकीनन वो आपको सुन रही होंगी, आपके करीब होंगी और जिस तरह आप जाते हैं उनकी फातह करते हैं, तो क्या ऐसी दिल में बात है जो सारी ज़िंदगी आपने कहा फिर कह दूंगा अभी तो अम्मा मेरे पास, ऐसा होता है ना हम अपने लव वंस को। अब मेरे दिल में जिस तरह बहुत वो होता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं अपने फादर से कहना चाहती थी,
लेकिन मुझे लगा कि अल्लाह खैर करे, अभी मेरे पास है, मैं कह दूँगी। मैं नहीं कह सकी, मुझे वो रिग्रेट है, वो मुझे घुटन होती है अंदर से। अब मैं उनसे बात तो करती हूँ, लेकिन वो उनका वो फ़ील जो है ना, उनको टच करने का, वो मेरे पास नहीं है अब मौजूद। तो कोई ऐसी चीज़ आपके दिल में जो आप देखिए, उनको मैं कहना चाहते थे, जो आप नहीं कह सके? वालदा से देखिए ना, वो अरमान तो बहुत सारे जो हैं दिल में जन्म लेते हैं। जब हम दूसरों के वालिदैन को देखते हैं, उन बच्चों के साथ एक हुक सी होती है। मदर डे आ रहा है 8 मई को, बिल्कुल। रोज़ टीवी के प्रोग्राम सुबह कुछ मदर डे पे होते हैं, तो तोहफे ताहिब की बात हो रही है। मेरा भी दिल चाहता है कि ये अम्मी को पसंद था, ये अम्मी को पसंद आप था, गिफ्ट देते थे लेकिन हाँ बिल्कुल, राइट। मम्मी को छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी थी, कोई ज्वेलरी टॉप्स ला के दे दिए, फ्लावर्स होते थे, लॉन के जोड़े अम्मी को पसंद, तो ये सब चीज़ें हम करते थे। तो ये अब एहसास होता है कि अब कैसे करें और किसके लिए करें, लेकिन मैंने एक राब्ता रखा हुआ उनसे। घर के कोई मसले होते हैं तो मैं वहाँ जाके अम्मी की सुबह जब फातिहा पढ़ता हूँ तो पकड़ के ऐसे जैसे बात कर रहा होता हूँ, और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक बड़ा सुकून कल्ब मिलता है। और मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ हैं दुआओं में, क्योंकि अब भी जो हम कर रहे हैं, या कल हम जो दोनों भाई अचीवमेंट अवार्ड सदर पाकिस्तान से ऐवान सदर में लेने जा रहे हैं, ये वालदा की दुआएं इसमें, और वहाँ खुश भी होंगी कि मेरे बच्चों को इतना बड़ा अवार्ड। अच्छा ये बताएं, ये तो जो आपका अपने वालिदैन के साथ रिलेशनशिप रहा, लोग देख सकते होंगे, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जब आप उनका नाम भी लेते हैं तो आपकी आंखों में वो ग्लेयर सा आ जाता है। और चाहे सियासतदान हो या इंसान किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में हो, जो माँ है ना, वो सारी ज़िंदगी आपके लिए, आपके माँ बाप आपके छाँव की तरह होते हैं, और उसमें से एक टहनी या एक हिस्सा भी अगर चला जाता है तो फिर वो धूप, तपती हुई धूप आपको झुलसाने लग जाती है और आपको उस कमी का एहसास होता है। आपका रिश्ता अपने बच्चों के साथ कैसा है? अब आप भी वैसे ही हैं जैसे आपने अपने वालिदैन को देखा अपनी ज़िंदगी में? ऑनेस्टली जवाब है कि नहीं, फ़र्क है। अच्छा। फ़र्क ये है कि एक मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि वो हम टाइम नहीं दे सकते जो हमारे वालिदैन ने हमें दिया, और पहले की जो रख रखाव था, वो एक बड़ी निटेड फैमिली होती थी। ठीक है। सब वक्त पे बैठ के खाना खाते थे, हाथ धो के बिस्मिल्लाह करके खाना है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। राइट। अब मसरूफियत सबकी अपनी अपनी है, संडे को मिलते हैं। नाउ वी स्पेंड क्वालिटी टाइम। मेरे बेटे ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मास्टर्स ये फाइनेंस में, माशाल्लाह। श्रेया के बेटे ने भी यूके से किया है, इमरान ने, बेटी ने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की, और छोटी बच्ची हया भी मीगल यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर कर रहे हैं। तो बेस्ट एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ और इतनी बिजी ज़िंदगी है कि वो निटेड फैमिली अब नहीं है। लेकिन मतलब एक घर में रहते हुए भी रोज़ मुलाकात नहीं हो पाती। ओहो। क्योंकि संडे वगैरह को हम क्वालिटी टाइम ज़रूर गुजारते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट्स उनके डिस्कस करते हैं, फ्यूचर प्लान डिस्कस करते हैं, नया घर बन रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स वगैरह की उनकी जो फीडबैक होता है। लेकिन हमें एहसास है कि ये वो निटेड रिलेशनशिप नहीं है जो हमने एंजॉय किया। जो आपको अच्छा कंपेनियन मिल जाए तो वो भी लाइफ में आपकी बहुत बड़ी कामयाबी का सबब होता है, क्योंकि जिस तरह इनकी ट्रैवलिंग है, जिस तरह इनका काम है, बच्चों की तरबियत करना, घर को संभालना, वो एक औरत ही कर सकती है, वो एक मर्द का काम कर रहा था। और एक फैलाव का जुनून था कि बिजनेस फैलाएं दुनिया भर में। तो मोरक्को पहुँचे थे, वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी। हमें कोडक एक्सप्रेस वालों ने कहा कि आप हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। हम दुबई में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी देखी थी उन्होंने। तो 6-6 महीने में वहाँ रहता था, नया बिजनेस सेटअप करना, एक शहर से दूसरे शहर। और नौरीन प्रेगनेंट भी थी उन दिनों में, और 6-6 महीने अकेले रहना और घर का, तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सब मिलके करते हैं। आज जो भी हमने हासिल किया उसमें इन टोटो सबका, हम दोनों भाइयों का एक तो यूनिटी बहुत काउंट करती है हमारा, जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट का जो एक रिश्ता है। लेकिन ये कि आप देखें ना, हम ज़रा इस चीज़ को हम कमी महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ जो मर्द हैं वो समझते हैं कि अगर हम एक्नॉलेजमेंट देंगे औरत को जो हमें सपोर्ट करिए, हमारे पीछे हमारा घर संभालिए, हमारे बच्चों की तरबियत करिए, तो शायद ये होगा कि वो हम उसे सर चढ़ा लेंगे। नौरीन का मशहूर है, हम 5-5 और 6-6 इवेंट में एक दिन जाते हैं, एक दिन शाम में। सोशल है, यस आई नो। सही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से हम कैचअप करते हैं। मुझे बुरा लगता है कि मैं रिग्रेट करूं, किसी ने बुलाया तो ना जाऊं। भले हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं, बच जाते हैं। और अब ज़रा कम हो गया नौरीन का, लेकिन मेरा भी वही है।
लेकिन 4-5 जगह डेली जाना 365 दिन, तो मुश्किल आप काम सोचें, है। आप कभी कभी आप थके हुए भी होते हैं, हाँ। कभी एक जगह फंक्शन गजल का है तो दूसरी तरफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक के सूट है, हाँ। आपने कैसे मैनेज करना कैसे है? मैनेज करना है, राइट। तो मतलब वार्डरोब जो है वो गाड़ी में भी साथ चल रहा होता होगा। लेडीज को ज्यादा नॉलेज Ladies रहती है, को। मैं तो यहाँ शादी के कपड़े पहन के जा ही नहीं सकती, हाँ। दूसरा इवेंट तो शादी का है, हम्म, तो फिर जैसे तैसे कुछ मैनेज करते हैं। अच्छा, जिस तरह हम यहाँ खातून के किरदार की बात करें तो जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है उसमें एक ऐसी ख़ास शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी को रोशनी दी बल्कि वो बहुत सारे लोगों के दिलों पर आज भी राज करती हैं। मैं मोहतरमा बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का यहाँ जिक्र कर रही हूँ और आपकी उनसे रफ़ाकत भी रही, मुलाकात भी रही। सो हम तो बदकिस्मती से ना मिल सके उनको, ना इस तरह उनसे कभी मुलाकात रही, लेकिन आपने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा। सो कैसी शख्सियत ग्रेट थी? लेडी, ग्रेट लीडर, वो बहुत कुछ सीखा, और मैं सियासत में आया ही उनके कहने पे, मेरे कोई इरादे नहीं थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं आप पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन लड़ें, बल्कि लास्ट इलेक्शन जो लड़वाया था उन्होंने मुझे, तो नवाज शरीफ से कहा था कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें इख्तियार के मुकाबले में, और जॉइंट कैंडिडेट होगा पीपीपी का और मुस्लिम लीग नून का, जो आप थे। जो मैं था। ओके। और फिर लोगों ने देखा कि पहली बार पैनाफ्लेक्सिस में शेर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है और तीर का निशान भी मुझे वाह वाह, सपोर्ट वेरी कर रहा है। नाइस। बेनज़ीर अच्छी इंग्लिश, अच्छे पहनने वाले, अच्छे बोलने वालों को बहुत पसंद करती थी। उनके साथ जब भी हम फॉरेन टूर्स पे डेलीगेशन में एंटोराज कहलाता जाती थी, तो वो पूरी रात वो हमें काम दे के खुश हो जाती थी कि सुबह नाश्ते पे मिलेंगे, और हम फिर रिपोर्ट बना रहे होते थे सुबह नाश्ते पे। अभी जब वो यहाँ कराची में आई थी और ये सानिया कारसाज हुआ, तो वो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, तो उनको वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक होती है चीज़ कि बुलाया गया, तो सब ने ये कहा कि आज भी यहाँ पे शीशे शीशे टूटे, आपका जाना मुनासिब नहीं है। तो मैंने फ़ौरन ही बात करी, वो हमको अपने एक रूम में ले गए बिलावल हाउस, जितने भी सीनियर थे, कामिल शाह था, रज़ा रब्बानी साहब थे, रज़मान मलिक थे, नाइब खान थी, और मुराद अली साहब, जो सीनियर जितने भी थे, शेरी रहमान थी। तो बीवी, तो मैंने जल्दी से वहाँ बात की इस्लामाबाद में, कमर दिलशाद साहब थे जो सेक्रेटरी इलेक्शन थे, ठीक है। कि जी हमारी बीवी को एग्जाम्पशन दे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बिलावल हाउस में वेरीफाई कर लेंगे। मैं जल्दी से भागे हुए जाने लगा उनको बतलाने, तो रहमान मलिक ने कहा नहीं फैक्स मंगा लो, कभी कभी ये लोग बाद में। तो फिर हमने राइटिंग में मंगवाया, तो मैं बड़ी खुशी से फ़ख्र से कि भी आपको ज़रूरत नहीं। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा कि ओनली मिर्ज़ा कैन डू इट दिस। अच्छा। तो बीबी कहने कि नॉट मिर्ज़ा, बेग्स कैन डू इट। तो हमें तो बहुत ही खुशी और फ़ख्र महसूस हुआ। आपने कहा मैं तो डबल हूँ, मिर्ज़ा भी हूँ और बेग भी हूँ। लेकिन बीबी टेस्ट करती थी आपको, आपकी काबिलियतों को, और बहुत करीब रह के उनके साथ काम किया। बिलखुसूस दुबई में जो थी हमारी एक फिलिपिनो सेक्रेटरी होती थी, फोटो मैजिक की, जिन्होंने बीबी के साथ काफ़ी काम किया है। अच्छा, अब आप खुद माशाल्लाह से लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, आप लोगों की फेवरेट पर्सनालिटी हैं, लेकिन बीबी तो इट्स सेल्फ माशाल्लाह। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसी शख्सियत जिसको आप आइडियलाइज करते रहे, एक लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन होती है ना, अब आप लोगों के लिए हैं जिस तरह, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? वालदा थी मेरी, आपकी वालदा। वो मैं बदल ही नहीं सकता। दुनिया के तमाम कीमती एहसास एक तरफ रख दें, मेरी वालदा का जो रोल है मेरी ज़िंदगी में, वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि छाप को मैं नहीं मिटा सकता या कम नहीं कर सकता। राइट। अच्छा, ज़िंदगी में जब मौका मिलता है इतनी मसरूफियत में, तो क्या आप करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, वो जो मी टाइम होता है या मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, ऑटोबायोग्राफीज बहुत पढ़ता हूँ, मेरा बड़ी लाइब्रेरी है। अच्छा। किताबें लिखी बहुत हैं, बायोग्राफी लिखी है, कि अपनी बायोग्राफी वो सना लिखता है जिसका माजी साफ हो, क्योंकि कोई उंगली कभी भी उठा सकता है ना, ये तो लिखे हुए पे रिकॉर्ड है कि ये तो आप कह रहे हैं गलत है ये, तो आपको जब अपने पे पूरा एतबार अतमाद होता है, आप मिस्टर क्लीन होते हैं, साफ रखा होता है, दामन पे छींटे नहीं होते, धब्बे नहीं होते, तो वही लिखते हैं बायोग्राफी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है ज़िंदगी में, क्योंकि अक्सर हम फैसले कर रहे होते हैं, वो ज़िंदगी के कमज़ोर लम्हे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता आगे जाके ये मेरी कही हुई बात या मेरा कहा हुआ अमल मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, चाहे वो अच्छाई में हो या वो बुराई में हो। क्योंकि जब रोल मॉडल होते हैं, बहनों ने हमें रोल मॉडल रखा है, अभी तक शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो हमें समझती हैं, बड़े भाई इश्तियाक भाई, उनकी बच्चों की शादियाँ होती हैं, उसमें उसी तरह से वालिद की जगह, तो ये सब चीज़ें इतनी कीमती और
फ्रिजाइल हैं कि इनको आप ख़राब नहीं कर अच्छा, सकते। कोई रिग्रेट है लाइफ में? रिग्रेट ये है कि हमने काफ़ी अरसा मुल्क से बाहर गुजारा तालीम हासिल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। फिर मैं 92 में वापस आ गया था अपने पैसे कमा के बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में लाके, और फिर जब से उसको यहीं पे बिज़नेस में लगाया है। तो मुल्क की खिदमत करने का उतना टाइम नहीं मिला जो ज़िंदगी ने अता की अभी तक, लेकिन वो भी एक तरह का ज़रूरी था कि तालीम से आरस्ता हो के यू आर इक्विप्ड विद मोर सोफिस्टिकेटेड एकेडमिक टूल्स जिनसे आप अच्छे फैसले कर रहे हैं। राइट। और कमाई के लिए भी हम सेल्फ मेड हैं। हाँ। हम गोल्डन स्पून लेके नहीं हुए। अच्छा। तो हमने मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, अपनी मेहनत और अनथक मेहनत से। तो उसके लिए बाहर जॉब्स करके पैसे कमाए और फिर अपने मतलब ये मुल्क जो में बेग लाके। टावर्स आज खड़े हुए हैं ये ऐसे नहीं ये खड़े, इनके बड़ी पीछे मेहनत बड़ी है अंतक इसके है। पीछे। अच्छा, भाइयों में आपस में कभी होता है क्लास, दो भाई हैं तो वो बहनों में हो जाता है, तो भाइयों में ऐसा होता है कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी बात पर, या बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं, है? हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वालदा जब जा रही थी हाँ। तो हाथ पकड़ के उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि आपस में जो छोटा भाई है उसका जी। ख्याल रखना है, और आपस में जो लव अफेक्शन मोहब्बत का एक रिश्ता है, आपस में यूनिटी जो है उसको बरकरार रखना। मेरी वालदा कहती थी 1 और 1 11 होते, ट्रू। 1 और 1 2 नहीं 11 होते। 11 होता तो ये सब चीज़ें जहन में बैठी हुई हैं। हाँ। और अब आखिरी इनिंग पे हैं तो उसको चेंज करने का या बदलने के कोई अच्छा, आप इम्कानात लोगों की नहीं बड़ी हैं। कहते हैं ना कि आज के दौर में वो पैसा जो आपके अकाउंट में या वो बिल्डिंगें जो खड़ी हैं वो आपका सरमाया नहीं है, आपका असल सरमाया है आपकी अच्छी औलाद, और जो आपके और उन सामने औलाद खड़े को जो होके तालीम दी आपने, जी। हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दी। हमारे वालदा ने जो हमें एजुकेशन दी वो अपने वसाइल से ज़्यादा उन्होंने बढ़ के दी। हम इस पोजीशन में हैं कि उनको दे सकते हैं, तो हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दी है। ये सब नाम शोहरत, ये ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे वक्त के साथ, चीज़ें बदल जाती हैं। अक्सर हमने देखा बहुत से बड़े बड़े ग्रुप थे, तख्त या तख्ता हो गया, लेकिन ये जो तालीम है इनकी और मॉरल वैल्यूज़ जो दी हैं, इनसे ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। Right. और ये परमानेंट है, इनको कोई छीन नहीं सकता। अच्छा बताए, मूवीज देखने का शौक है? जी, मूवीज़ भी है और लाइट म्यूज़िक। पहले जब हम फिर पढ़ते थे बाहर तो फास्ट पॉप म्यूज़िक पसंद था, फिर आस्ते आस्ते अब इंस्ट्रूमेंटल पसंद, जैज़ पसंद है, गज़ल। तो वक्त के साथ अभी पाकिस्तानी फिल्में जो है उनका बड़ा रिवाइवल हुआ, और इनको तो मैंने, इश्ताक बेग को तो मैंने बहुत सारे मूवी प्रीमियर्स पे भी देखा, वो जी, माशाल्लाह से जाते रहे। तो वो आप जाते हैं इश्तियाक। मैं ज़रा कम जाता हूँ, बुलाया जाता हूँ रेड कारपेट वगैरह पे। अभी पाकिस्तान फैशन वीक वगैरह हुआ जी, तो मैं, जी। क्योंकि टेक्सटाइल से ताल्लुक़ है तो हर इंडस्ट्री में आप लोगों का रहता है जी, कोऑर्डिनेशन शोबिज़ में। आना चाहिए। और फिर आफरीन ने शोबिज़ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनकी सुपरहिट सीरियल्स तमाम बनी हैं। तो हमारी एक नोटेबल फैमिली है, नाज़िया हसन का एक रोल है। तो अल्लाह का बहुत करम है कि हमारी फैमिली का एक नाम है, एक कंट्रीब्यूशन, नोटेबल फैमिली है। अब ये आने वाली नस्ल का काम है कि उस नाम को ऊपर लेके जाएं, किसी तरह से वो नीचे ना आ जाए। अच्छा, नाज़िया एक इतना बड़ा नाम, और आज भी लोग उनको इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत से याद करते हैं। आज भी जब उनके नगमे सुनते हैं तो वो ऐसा लगता है आज ही का कुछ है। तो अब फैमिली में यकीनन जो है कोई ऐसा है नहीं जो इस तरह आ सके, क्योंकि आपकी फैमिली से लोग एक्टिंग की तरफ भी आए, फिर ये हमें सिंगर, बेहतरीन सिंगर भी मिली। तो और कोई आने वाले वक्तों में हम देख रहे हैं कि आपकी फैमिली से कोई इस तरह मीडिया में आएगा, आके परफॉर्म मैं करेगा? नई नस्ल में अगर देखूँ, नज़र दोहराऊँ तो मुझे नहीं नज़र कोई आता। नजर आता। ये लोग जो बाहर से पढ़ कर आए, वेरी प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट। और जैसे इस फील्ड में भी आकर आप प्रैक्टिकल लाइफ गुजार सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। जो अभी उनके असाइनमेंट्स हैं ना वो इतने हैवी वेट हैं। अब लाइक विंड पावर का प्रोजेक्ट है, 110 मिलियन डॉलर का, जो बेटा दे रहा है, उसका टेस्ट है। मैंने कहा लिटमस टेस्ट है तुम्हारा बच्चा ही, इसको कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करके और कितनी कामयाबी से चलाते हो। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में अभी उन्होंने बेग टावर बनाई, माशाल्लाह शराय पैसा से हम लोग शिफ्ट भी हो गए। तो उनकी वो प्रायोरिटी, तरजीहात जिसको उर्दू में आप कहती हैं, थोड़ी सी मुझे डिफरेंट नज़र आ रही है। तो इस तरफ अभी आपको आता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो लिमिटलेस पाकिस्तानी है, ये जो आपने एक लोगों को बायोग्राफी दी, ये क्या था, ये क्या सोच आई? ऐसी एक दिन आ गया और आपने शुरू कर दिया, ये इसकी कुछ प्लानिंग की, पहले कुछ रिसर्च रही इसके पीछे? लेकिन मैं तो खुद, क्योंकि मैंने PhD किया हुआ है, तो रिसर्च तो हमारा हर चीज़ का एक उनसर होता है। और मैंने ये बायोग्राफी इसलिए लिखी है कि पाकिस्तान में सक्सेस
सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज नहीं है इतनी ज़्यादा। हम यहाँ पे लियो काका की पढ़ाते हैं बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल से, हम बिल गेट की पढ़ाते हैं। हम क्यों नहीं, हमारे अपने निशात में मंशा हैं, बाबर अली हैं, हमारे बड़े कामयाब हैं। हमारा अपना ग्रुप ने जो तरक्की दी है, जैसे मुनीर दीन ग्रुप में है, ये लोग ज़ीरो से शुरू हुए। तो इनकी पाकिस्तान की बिजनेस स्कूल्स में सक्सेस स्टोरी पढ़ाएं। तो ये सोच के मैंने बायोग्राफी लिखी कि किस तरह से बैंकर से या इश्तियाक एक इंजीनियर से हमने अपनी एक बिजनेस एम्पायर छोटी सी बनाई, सेल्फ मेड बने, सीधा सीधा काम करके भी हमने इतनी तरक्की की जो टेढ़े काम करके लोग हासिल करते हैं। हमारी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है पनामा में, हमारे जितने पैसे ये आए हैं ये बैंकिंग चैनल से आए हैं, और यहाँ से फिर सनतें लगाई हमने, और अभी भी जितनी चीज़ें बनी हैं, बेक टावर, ये सब ऑफिशियल डिक्लेयर है हमारे असासों में। इसमें भी तरक्की है और इसमें ज़्यादा सुकून है। विलियम खाए बगैर आप सो जाते हैं। विलियम खाए वगैरह, ये जो पानामा लीक्स, इसका तो बड़ा शोर शराबा। खैर मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगी, टेस्ट ही ख़राब हो जाता है मुँह का जो आप सियासत की बात करते हैं। लेकिन हम इसमें जकड़े हुए हैं, इससे निकलना भी बड़ा मुश्किल है। ये जो आपने अभी जिक्र किया उन लोगों का जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती, उनको सुकून नहीं मिलता। वहीं आप देखें, कभी आप रात में किसी रोड से गुजर रहे हो, कराची में तो आपको हर दूसरी सड़क पर ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि फुटपाथ पे लोग ना ज़मीन पर कुछ बिछाए सो रहे हैं, और इतनी बेहतरीन उनकी नींद होती है। साथ ट्रैफिक चल रहा है, शोर हो रहा है, कुछ नहीं पता। इतने सुकून से लोग अपने रेशम के बिस्तर पे भी नहीं सोते, क्योंकि उन्हें खोने का कोई खौफ नहीं है। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई छीन लेगा या खो जाएगी। और लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं लोगों को कि जो वैलियम खा के करवटें बदलते हैं, और अभी 4 बजे हैं सुबह के, और अभी 5 बजे हैं, और अभी 6 बजे हैं। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है कि सुकून, कल्बी सुकून मिलना, और कल्बी सुकून मिलता है अल्लाह ताला की नाम से, ज़िक्र से, इबादत से। और आप अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारें जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने जिसकी हिदायत की, सुन्नत पे चल के। सुबह मैं मायनों के साथ कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, बहुत मुख्तसर, सब टाइम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हर रोज़ एक नया मैसेज मिलता है मुझे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आखिरी जुमला, आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं भी चाहता हूँ कंक्लूडिंग पॉइंट पे आए हम, कि फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ एक चीज़ होती है, ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा, वो एक बहुत बड़ा आर्ट है, वो लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर वो क्या और है? अगर आपने वो सही समझ लिया तो आप कामयाब हैं, और गलत समझ लिया तो फेल हो गए। अच्छा, क्या ये जीने का सबके लिए या मुख्तलिफ होता है? करीना, जीने का फलसफा, फिलॉसफी ऑफ लाइफ यह है कि अगर आप अमीर हो रहे हैं तो आप टोटो अमीर हो, आपकी नॉलेज भी अमीर हो, आपका पहनने का तरीका भी, आपका अखलाक भी अमीर हो, आप ज़्यादा डाउन टू अर्थ बने, आप गिविंग हैंड पे पहले से ज़्यादा हो जाएं, उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं, कुछ करने का जज्बा जाग जाए, और सिर्फ अपने लिए ना जिए बल्कि उस मुल्क के लिए जिसने आपको दिया जिए, उन लोगों के लिए जिए जो अल्लाह ताला आपको वसीला बना रहा है जिनका। और ये सब चीज़ें आपने जानते पूछते इग्नोर की, और सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बने रहे अगर आप, तो माफ़ कीजिएगा, आप अमीर नहीं, आप बहुत गरीब हैं, क्योंकि आपके पास वो दौलत फिर नहीं है जो आपको अमीर बनाती है, जो इज्जत देती है, जो नाम देती है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है। आज मैं आपके सामने बैठ के ये बातें आंखों में आके डाल के इसी वक्त कर सकता हूँ जब मेरा दामन साफ हो। लेकिन ये बात, कितने लोग ऐसे हैं, मैं तो कहती हूँ बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जो यही नहीं फैसला कर पाते कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, या जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है उससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। ये बड़ी ख़ास अता होती है रब की, बड़ा करम होता है कि जो आपको नवाजा गया है, आप अपने आप को वसीला समझें। तनकीद को सुने और तनकीद को इस तरह से भी सुने कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप आदी तनकीद सुनने के आदी हैं या पहले गुस्सा आ मुझे जाता बुरा है? लगता था। अच्छा, अब यकीन करें, मैं कहता हूँ बैठ जा भाई, अच्छा, बताएं आप कुछ कह रहे थे। ओके। और ये अफसोस होता है कि इतनी मेच्योरिटी सोच में पहले क्यों नहीं थी, पहले ये क्यों बुरा लगता था, यही बातें मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन अब जो है यार आप बहुत टीवी पे आते हैं, हाँ। एक ने किसी ने कहा यार बस बंद करो, बहुत अच्छा नहीं लगता ये, पता ही दिल में ही है, देखें आप एम्यूनिटी है इसको। राइट। अब मैं कहता हूँ यस मे बी इट्स और एक्सपोजर,
शायद आई मस्ट कंट्रोल एंड रेगुलेट माई सेल्फ। राइट। तो ये मेच्योरिटी के साथ आता है। ऐसे वैसे गुस्से वाले हैं, गुस्सा आता है या? मैं पैसे हूँ, पैसे गुस्सा आया 2 मिनट बाद याद नहीं, मैं अपने ड्राइवर को दिन में 20 बार सॉरी कहता हूँ। वो गलत मोड़ता तो मैं कभी कहता हूँ यार काम मोड़ लिया, फिर कहता हूँ नहीं भाई गलती मेरी थी यार, माफ कर देना। तो दिल का हम बहुत साफ होते हैं। लेकिन जब ऐसे इन लोगों को गुस्सा आता है तो फिर ये कहते हैं आर या पार, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन 1 सेकंड में याद भी नहीं रहता क्या बात का गुस्सा था। दे लव ब्यूटी, पेंटिंग, एग्जीबिशंस में जाना, स्कल्पचर्स को पसंद करना, शायरी को पसंद करना, और पानी को बहुत पसंद करते हैं। हमारी बीच हाउस है, हम जाते हैं, बोट वगैरह है कि पानी मुझे मद्दोजर जो है वो एक ख़ास कैफियत। घर में भी पूल फॉल, मेरे आपको आवाज पानी की आती रहेंगी। पानी की आवाज कहते हैं उससे रोटी होती है घर में, पानी का चलना बड़ा अच्छा है घर पे, स्ट्रेस अच्छे रिलीज होता है। यस, ये चाइनीज थेरेपी भी है तो कि ये स्टार का एक अपने आप शख्सियत पे बहुत असर होता है। आप लोगों का सिंबल भी तो फिश है ना, तो वो पानी के बगैर जो है वो रह भी नहीं सकती, तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़िंदगी में किसी चीज़ का खौफ है, किसी चीज़ से डर लगता है? सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है कि अल्लाह ताला ने जो इज्जत नाम दिया है, कोई मेरे से या मेरे आसपास जितने लोग हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि ये नाम, ये इज्जत, ये रेपुटेशन जो है वो ख़राब। बहुत डर लगता है। ओके, राइट। अच्छा, जो हमारी इंडस्ट्री है, आपका मीडिया से भी बड़ा कंसर्न रहा माशाल्लाह से, और आप लोग बड़े सोशल भी हैं, हर तरह की गैदरिंग्स में माशाल्लाह से आप लोगों को इनवाइट किया जाते हैं। तो कौन है आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जिसके अगर परफॉर्मर हो या थिएटर में अगर उनका प्ले हो तो आप देखना आपको पसंद करते हैं? आप पाकिस्तानी में ना? पाकिस्तानी। मोइन अख्तर और अनवर मसूद मुझे अच्छे लगते हैं। उनके जो ह्यूमर एंड सटायर के जो स्किट्स आते हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अभी मैं प्लेन में आ रहा था तो एक मूवी मैंने देखी थी, बिन रॉय शायद नाम है। अच्छा, बिन रॉय। पाकिस्तानी मूवी मायरा की, और बड़ी अच्छी एक्टिंग थी और शी एक्टेड वेरी वेल। लेकिन मेरी फेवरेट जो है वो फरियाल गौहर है। फरियाल गौहर, वेरी नाइस, बड़ी ग्रेसफुल खातून। मेरी दोस्त भी हैं और अच्छी पढ़ी लिखी खातून हैं, बहुत सुलझी हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड नेचर की। लेकिन वो अब यकीनन हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों के जिस तरह, लेकिन अब वो है नहीं, काम भी नहीं कर रही हैं। तो आपकी मुलाकात हो तो मैं उनकी एज ए फ़ैन, मेरे देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो आप उनको मैसेज दीजिएगा। बल्कि अगर वो सुन रही हैं तो मैं उनको लाइव मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ दोबारा आएँ। आफरीन ने अपने लास्ट ड्रामे में उनको दोबारा लेकर आई थी, चांदनी राती, याद होगा? जी। उसको लक्स अवार्ड भी मिला था। आफरीन के तमाम ड्रामों को, सीरियल्स को लक्स अवार्ड, टॉप ड्रामा सीरियल। तो अब घर में ड्रामा सीरियल बनाने वाली खातून मौजूद हैं, कभी उन्होंने कहा नहीं भाई आ जाओ, ये रोल बड़ा अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, तो चलो एक्टिंग करते हैं? खुद भी दिल नहीं किया? यू कांट फिट इन एवरीवेयर ना, आपका एक शेल्फ होता है, उसमें फिट है आप अच्छे, हर जगह नहीं हो सकते। जैसे आपकी जो एंकर है, मैं वहाँ बैठ के इतना अच्छी किरदार और रोल नहीं प्ले कर सकता जो आप कर रही हैं। तो हर एक आदमी का एक एक रोल है और उसी रोल में वो अच्छा लगता है और उसी में उसे अपने आप को मोहित रखना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर आपको मौका दिया जाए, एक आपके पास जिन्न आता है, वो कहता है मुझे बताओ, मैं अगर आपको दोबारा से मौका दूं अपनी ज़िंदगी को रिवाइव करने का, तो कौन कौन से ऐसे काम है, कौन से ऐसे रोल हैं जो आप अदा करना चाहेंगे कि दोबारा मौका मिले ज़िंदगी में? अभी एक टीवी के प्रोग्राम में, बिजनेस प्लस में, द बॉस यही सवाल किया था कि जिन आता तो आपसे पूछता है क्या चाहिए, जिन हाथों पे आने लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरी एक ही ख्वाहिश होगी, मेरी पूरी दौलत सब चीज़ ले लो, मेरी वालदा को मुझे वापस ला दो, और अगर ज़्यादा अरसे के लिए नहीं तो थोड़े अरसे के लिए अगर ला सको, तो यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, ड्रीम और एक उम्मीद है। एक उम्मीद है। और वो जो आपका, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं, लेकिन ख्वाहिश रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें होती हैं ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी आमद का, बहुत अच्छा लगा आज आपके बारे में जान के, और अल्लाह आपको इसी तरह हिम्मत दे, आप काम करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। और इनकी वालदा के लिए और मेरे फादर के लिए, दोनों के लिए ज़रूर इसाले सवाब कीजिएगा। आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे, कल कोई हमारे लिए पढ़ने को मौजूद होगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।